बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब असेंबली कंपोज़र के बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे आज। इसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगा। सब असेंबली कंपोज़र ये 2014 से सिविल 3D में इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि आप अपनी मर्ज़ी का जो रोड का सेक्शन है वो बना सकते हैं और उसको आप एज ए कॉरिडोर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, ये मेरे पास असेंबली बनी हुई है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक प्रोजेक्ट है या जो भी है, उसमें आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो सब असेंबली के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये मेरे पास असेंबली है, इसमें ये मेरी राइट लेन है, उसकी सब असेंबली अटैच की है। ये कर्ब एंड गटर है, ठीक है। ये वॉकवे है और ये डे लाइट है। डे लाइट का मतलब है उसकी स्लोप्स कह लें, कटिंग फिलिंग जो है ना वो डे लाइट कहलाती है। अच्छा, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये अमेरिकन मेड है, तो उन्होंने यहाँ टूल पैलेट दिया हुआ है। इसको आप टी और पी इंटर करेंगे तो टूल पैलेट आ जाएगा। उसको आप अदरवाइज़ यहाँ से ऑन कर सकते हैं रिबन से। तो इन्होंने अपनी जो रिक्वायरमेंट है, अपने कंट्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ जो सब असम्बलीज़ हैं वो बना के रखी हुई हैं इस टूल पैलेट में। बेसिक, मैट्रिक, लेन, शोल्डर, मीडियन एक्सेट्रा। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हम अपने जो प्रोजेक्ट है कंट्री वाइज, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है या जीसीसी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, तो उनमें सम टाइम जैसे न्यू जर्सी बैरियर है या कर्ब स्टोन है, तो वो यहाँ आपको नहीं मिलेंगे, तो वो आपको बनाने पड़ेंगे। या सम टाइम ऐसी कंडीशन होती है कि आपको जो सब असम्बली है वो यहाँ टूल पैलेट से नहीं मिलती, तो आपको बनानी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता हूँ कि बनाना पड़ती है। मैंने बहुत सारी सब असम्बलीज मैंने बना के रखी हुई हैं अपनी आसानी के लिए। तो उसका बनाने का तरीका जो है ना वो बनाते हैं सब असम्बली कंपोज़र में। आई थिंक कि 2014 जो सिविल 3D है वहाँ से जो है ना इसका आगाज़ हुआ है सब असेंबली कंपोज़र का। तो थोड़ा सा उसकी अगर शक्ल दिखाऊं तो ये उसका इंटरफेस है। देखिए, इसमें फ़्लो चार्ट है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इसको समझना कितना ज़रूरी है। इसको जूम करता हूं तो सब असेंबली बनती किस तरह है तो ये आसान लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बनते ये तीन चीज़ों से है। देखें, ये इसका पॉइंट है, उसके बाद ये एक लाइन लगी हुई है जिसको हम सब असेंबली कंपोज़र में लिंक कहते हैं, और ये जो कलर है इसके अंदर भरा हुआ है, हैच किया हुआ है, ये इसकी शेप है। इसका मतलब है पॉइंट, लिंक और शेप। इन तीन चीज़ों से असेंबली बनती है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ यानी फार्मूले वगैरह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। इसमें कोई इतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप आपके आसानी के लिए। तो इसके कोड होते हैं साथ में। जैसे देखिए, मैं अगर ये पॉइंट है ना, इसके ऊपर मैं माउस को होवर करता हूँ तो इसकी ऑब्जेक्ट की जो डिटेल आ रही है नीचे में, अगर आप आएंगे ना तो लिखा हुआ है पॉइंट कोड्स, लिखा हुआ है फ्लैंज। ये कोड देने बहुत ज़रूरी है। इस कोड से जो है ना सिविल 3D में आपकी जो सब असेंबली है उसकी शिनाख्त होती है, और वो सब असेंबली वो प्रॉपर काम करेगी, जो सबसे अहम काम है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सिविल 3D में जब आप इसका कॉरिडोर बनाएंगे तो ये जो पॉइंट है ये फीचर लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप उसका कोड देंगे तो वो प्रॉपर फंक्शन करेगी, डायनामिकली वो फंक्शन करेगी प्रॉपर। अगर आप उसका कोड नहीं देंगे तो वो फीचर लाइन जो वो डायनामिकली काम नहीं करेगी। खैर, चले इंशाल्लाह अब आते हैं सब असेंबली कंपोज़र की तरफ। तो ये देखिए, मेरे पास सब असेंबली कंपोज़र है, ये 2018 का है। जैसे कि आपको पता है मैं सिविल 2018 इस्तेमाल कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन तो ज़रूरी है। देखिए, ये है लेकिन ज्योमेट्री, ये टूल बॉक्स है। बहुत यानी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है,
बहुत अब देखने में देख सकते हैं बहुत सिंपल है ये। देखिए ये पॉइंट है, ये लिंक है, ये शेप है। उसके बाद है एडवांस ज्योमेट्री, उसके बाद है एक्सेलरी, वर्क फ्लो एंड मिसलेनियस। अगर राइट तरफ आए तो ये मेरे पास आता है फ्लो चार्ट। इसमें क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे टूल बॉक्स वाले, इनको मैं ड्रैग करके यहाँ लेके आता हूँ। फिर नीचे उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ आती है, यहाँ उसका प्रीव्यू होता है कि वो देखने में कैसा है, और नीचे जो है ना ये इसकी है पैकेट सेटिंग। पैकेट सेटिंग क्या है, अगर मैं यहाँ आता हूँ फिर दोबारा सब असेंबली में, तो आप देखें ये मेरे पास सब असेंबली यहाँ पड़ी हुई है। या मैं आता हूँ किसी ऐसी में जो ज़्यादा डार्क नज़र है, देखें यहाँ मैं आता हूँ। अब यहाँ डार्क क्या है कि ये मेरी है बेसिक लेन, उसका नाम लिखा हुआ है और साथ में उसकी इमेज भी है, ठीक है। अच्छा ये बारीकी जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, जितना साथ में उसकी इमेज भी दी हुई है, उसका नाम भी लिखा हुआ है। लेकिन हमेशा याद रखें कि जो इसका नाम देंगे ना उसमें आप स्पेस नहीं डालेंगे, बगैर स्पेस के आपने उसका नाम डालना है, लिखना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ सब असेंबली कंपोजर में, ये आ गया पैकेट सेटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें आपने उसका नाम देना है यहाँ बगैर स्पेस के। फिर जो अहम चीज़ है इसका नाम, और दूसरी अहम चीज़ क्या है उसकी इमेज, ठीक है। अगर आपने इमेज फ़ोटोशॉप में या जैसे भी है उसकी इमेज बनाई है तो उसकी इमेज आप लोड करें, ताकि आपकी जो सब असेंबली है वो प्रॉपर इमेज और नाम के साथ आपके टूल पैलेट में शो होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें इनपुट आउटपुट पैरामीटर हैं, टारगेट पैरामीटर हैं, और सुपर एलिवेशन है, और कैंट, उसके बाद इवेंट व्यूअर। अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो इवेंट व्यूअर में वो मिस्टेक बताएगा आपको। अच्छा इनपुट आउटपुट पैरामीटर क्या है, अब इसकी तरफ आते हैं। सब असेंबली कंपोजर में जाता हूँ दोबारा, सॉरी मैं सिविल 3D में जाता हूँ दोबारा। मैं इस ऑब्जेक्ट को पिक करता हूँ, बेसिक लेन को। अब बेसिक लेन को पिक करने के बाद ये मुझे दे रहा है पैरामीटर, उसकी साइड कौन सी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है, उसका स्लोप कितना है, ये है पैरामीटर। लेकिन ये तो सिंपल है, पैरामीटर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर बेशुमार डिटेल आती है। तो ये बहरहाल ये इसके पैरामीटर कहलाते हैं, अंडरस्टूड। अच्छा तो ये है सब असेंबली कंपोजर। आप इनको मूव भी कर सकते हैं, यहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं, आप उसको यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, कहीं भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बता रहा है सेटिंग, कहीं भी राइट लेफ़्ट जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लोग क्या होता है उसकी कस्टम सेटिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो करते हैं कि मुझे यहाँ करने में जो है ना उसकी आसानी है। तो इन केस नो प्रॉब्लम, अगर फॉर एग्जांपल इसकी जो इंटरफेस है वो किसी वजह से दाएं बाएं या आपकी समझ में नहीं आता, या उसकी सेटिंग आपने ऐसी कर दी है कि वो आपकी समझ से बाहर हो गया है, तो नो प्रॉब्लम, नो इशू, ठीक है। आप आए व्यू में, लिखा हुआ है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट लेआउट, ठीक है। तो मैं बता रहा था यहाँ पैकेट सेटिंग में उसका नाम, उसकी इमेज, इनपुट आउटपुट पैरामीटर यहाँ बेशुमार हैं, आप देना चाहते हैं तो यहाँ देंगे। उसके बाद टारगेट पैरामीटर हैं, सुपर एलिवेशन, कैंट एंड इवेंट व्यू। अच्छा उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ जो जिसे बोलते हैं ना कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमारा इंटरेस्ट इन तीन चीज़ों में है। ये जो एरिया है ना, ये एरिया, इसमें हमारा काम है। वर्क फ्लो की आप इस चीज़ की आपने परेशानी नहीं लेनी। ये जो है ना फ्लो चार्ट, ये एक तरह का एक फोल्डर सिस्टम है, ठीक है। फ्लो चार्ट है, सीक्वेंस है, डिसीजन है और स्विच है। ये जो डिसीजन है ना, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मिसलेनियस में कुछ ये सेट आउटपुट पैरामीटर है, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो ये था मेरा जो है ना सब असेंबली कंपोजर का जैसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो उसका स्टार्ट है सब असेंबली बनाने का, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।